वेलकम बैक गाइस, दिस इज अंकित और आज मैं बात करने वाला हूँ वेरिएबल्स के बारे में। बट बिफोर वेरिएबल्स मैं आपको कुछ की पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, कीवर्ड्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड्स से। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड होता है, जिसका मतलब पहले ही कंपाइलर को बता दिया गया रहता है। एग्जांपल के तौर पे इंट, कैर, स्ट्रिंग, ये सारे वैसे तो डेटा टाइप हैं, बट ये सारे रिजर्व्ड वर्ड हैं जिसको हम एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि हम कोई भी कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने जितना भी यहाँ पे ग्रीन कलर का वर्ड्स लिखा है, ये सारा कीवर्ड्स है। इसको एज एन वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे वॉइड, वाइल, वोलेटाइल, वर्चुअल, यूजिंग, यू शॉर्ट, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं इसको हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के पहले दो लाइन है, अगर मैं इसको हटा दूं एंड देन मैं अगर इसको रन करूं तो देखो क्या होगा। यहाँ पे 3 एरर शो कर रहे हैं। वेल ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाइल जो वो इसका कोई मतलब ही नहीं समझ रहा है। ये मैंने क्या लिख दिया, कंपाइल को ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो कंपाइल इसको एज एन एरर ट्रीट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे डबल डैश लगा दूं, और इस डबल डैश को वैसे कमेंट कहते हैं, अगर वो मैं यहाँ पे लगा दूं तो इसको कंपाइल जो है वो समझेगा कि ये बस एक कमेंट है, इसको प्रिंट नहीं करना है। अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो देखो, सो अभी आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पे किसी तरह का भी कोई मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है। वेल ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हमने यूज करे थे उसके पहले हमने डबल डैश दिया था, जिसका मतलब होता है कमेंट, और कमेंट को कंपाइल जो है वो इग्नोर कर देता है, उसको प्रिंट नहीं करता है। सो इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है। नाउ कमेंट का यूज क्या है फिर? तो ये डेवलपर और प्रोग्रामर के समझने के लिए यूज किया था। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिखा, बट मैंने यहाँ पे बताया नहीं है कि ये कीवर्ड्स है। तो इसको कोई भी प्रोग्रामर है या फिर कोई भी ऐसा न्यू स्टूडेंट है जो इसको देखता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली डबल डैश करके लिख सकता हूँ कि these आर कीवर्ड्स। सो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम लोग कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा console.writeLine एंड देन यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेमीकोलन, फिर console.writeLine, यहाँ पे keywords cannot normally be used as variable names, not in C# but in any programming language. सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं, नॉट ओनली इन C# बट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। सो हमारा आउटपुट जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, कीवर्ड्स कैन नॉट नॉर्मली बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, नॉट इन C# बट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ तक तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है? नाउ मैं यहाँ पे सिंपली इसको एंटर करके कीवर्ड्स को नीचे कर देता हूँ एंड हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो क्या रहेगा? console.writeLine एंड यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा console.writeLine, each variable has a data type। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी वेरिएबल जो लिखते हैं उसका एक डेटा टाइप होता है, यानी कि हम क्या लिख रहे हैं वो हमें कंपाइल को बताना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे इंटीजर पास करना है, यानी कि कोई भी नंबर पास करना है, तो नंबर में हम यहाँ पे इंट का यूज करते हैं, इंट एंड देन यहाँ पे वेरिएबल का नेम, तो उसको मैं लिख देता हूँ num इज इक्वल्स टू 6। अब सॉरी मैंने सेमीकोलन लिख दिया। देन यहाँ पे console.writeLine, और मैं अगर यहाँ पे पास करूँगा सिंपली num, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा वो देखना। मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 6 जो है वो प्रिंट हो रहा है। सो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे इंट दे रहे हैं। इंट मतलब हम एक इंटीजर डेटा टाइप पास कर रहे हैं। हम डेटा टाइप होता क्या है, आप इसको ऐसा समझो कि आपके पास में एक वाटर बोतल है। अब वाटर बोतल में आप कुछ और तो रख नहीं सकते हो वाटर के अलावा, या फिर कुछ भी लिक्विड जूस वगैरह के अलावा तो आप कुछ नहीं रख सकते हो।
तो सिमिलरली ऐसे ही वेरिएबल का भी अपना एक टाइप होता है, जैसे इंटीजर, कैर, स्ट्रिंग, सबका अलग अलग काम होता है। तो मैं यहाँ पे int num इज इक्वल्स टू 6 लिख रहा हूँ, यानी कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें 6 एज एन वैल्यू पुट कर रहा हूँ। वहीं इसको मैं अगर ऐसे लिखता है स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू 6 डबल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे कंपाइल जो है वो क्या समझेगा कि ये नंबर नहीं, ये स्ट्रिंग है। सो इस दोनों का मतलब डिफरेंट है। int num इज इक्वल्स टू 6 एंड स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू 6, दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। अगर यहाँ पे मैं दोनों के टाइप को प्रिंट करूँ तो देखना क्या आता है रिजल्ट में। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट राइट लाइन एंड यहाँ पे s डॉट गेट टाइप, और एक और लिखना है हमें यहाँ पे console डॉट राइट लाइन एंड देन यहाँ पे हमें num के टाइप को प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे num डॉट गेट टाइप एंड यहाँ पे हमें ब्रैकेट सेमीकोलन सेव करना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखना क्या रिजल्ट आता है। सो अभी आप देख सकते हो सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था s डॉट गेट टाइप, तो s डॉट गेट टाइप का वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग शो कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले डिफाइन कर रखा था डेटा टाइप। एंड वहीं यहाँ पे num का जो है वो क्या है int 32, तो यहाँ पे num का जो है मैंने इंटीजर डेटा टाइप ले रखा था, तो यहाँ पे int 32 बाय डिफॉल्ट प्रिंट होकर के आ रहा है। सो हमेशा वेरिएबल को डिफाइन करते वक्त हमें डेटा टाइप डिफाइन करना ही पड़ता है। सो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, ईच वेरिएबल हैज ए डेटा टाइप। ना हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मीन्स फील्ड वेरिएबल क्या होता है और लोकल वेरिएबल क्या होता है, और उसको कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करना है। सो मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिखाया int num इज इक्वल्स टू 6 स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू 6, तो ये बेसिकली हमारा लोकल वेरिएबल है जो एक फंक्शन के अंदर में लिखाता है। जैसे ये हमारे यहाँ पे हमारा स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक फंक्शन है, जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो एक फंक्शन के अंदर में होगा, तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। जैसे यहाँ पे int num हमारा है एंड देन स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू 6, तो ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। अब फील्ड वेरिएबल क्या होता है, तो वो क्लास के अंदर लिखाता है बट मेथड के अंदर नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्लास है, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं int number इज इक्वल्स टू 8। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इस वेरिएबल को हम एग्जीक्यूट कहाँ पे करेंगे, तो हमारा मेन फंक्शन जो है वो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, यानी कि अगर हमारा मेन फंक्शन है प्रोग्राम में तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे एक मेन फंक्शन है यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसको हमें यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को एज एन ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी कि क्लास को पेरेंट के तौर पे यहाँ पे यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोग्राम जो हमारे क्लास का नाम है, देन यहाँ पे हमें obj ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्राम। बेसिकली यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमारे क्लास का जो नाम था प्रोग्राम, उसको मैंने यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लिया है। सो अब मैं यहाँ पे इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ। आप इसको ऐसा समझो कि आप अगर किसी को इनवाइट करते हो तो उसके डॉटर सन आते ही आते हैं, तो वैसे यहाँ पे आपने अगर प्रोग्राम को इनवाइट करा है तो नंबर भी आएगा ही आएगा। तो इसको यूज कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आप लिखोगे console डॉट राइट लाइन एंड देन यहाँ पे obj ऑब्जेक्ट को लेना ही है, एंड देन ऑब्जेक्ट में क्या है, नंबर है, तो ऑब्जेक्ट डॉट नंबर एंड यहाँ पे सेमीकोलन, इसको सेव कर देना है एंड देन अब इसको रन करना है। तो रन करने के बाद में रिजल्ट आपके सामने में होगा। सो अभी आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रिंट हो गया, कीवर्ड्स हो गया, देन सेकेंड पॉइंट ईच वेरिएबल हो गया, एंड यहाँ पे हमारे console डॉट राइट लाइन नम था वो भी हमारा प्रिंट हो गया है 6। Whereas यहाँ पे डेटा टाइप भी हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग का एज वेल एज नंबर का, एंड यहाँ पे हम जो ये नंबर वाला वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे फील्ड वेरिएबल, उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। तो गाइस अब थोड़ा सा डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली जाए तो C# में बेसिकली 7 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुल, कैर एंड स्ट्रिंग, और इसको किस तरीके से यूज करना है वो मैं 1 by 1 करके बताता हूँ। सो मैं यहाँ पे कमेंट में डेटा टाइप्स, तो स्टार्ट करते हैं इंट से। इंट में बेसिकली हम 9 to 10 डिजिट तक वैल्यूज लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंट num1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार और 1 लिख दूँ एंड देन उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉलन दे दूँ तो ये सक्सेसफुली रन होगा।
वहीं अगर मैं यहाँ पे एक और डिजिट रन कर दूं तो देखो अब यहाँ पे आपको एक रेड लाइन शो करने मिलेगा। ये बेसिकली एरर शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 डिजिट से एक्सीड कर दिया है वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे एक कम कर देता हूँ सो डैट ये सक्सेसफुली रन कर सके। नाउ इंट तो हो गया, एंड लॉन्ग क्या होता है? तो लॉन्ग में हम 19 डिजिट तक वैल्यूज ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू लिख रहा हूँ एंड देन यहाँ पे कुछ भी इतना बड़ा एंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे 3 डिजिट माइनस कर देते हैं एंड देन कॉलन, अभी भी एक और डिजिट। सो यहाँ पे 18 डिजिट तक वैल्यूज आ रहे हैं। तो हमारा इंट जो हो गया वो 4 बाइट का स्पेस लेता है, एंड लॉन्ग वैल्यू यानी कि लॉन्ग जो है वो हमारा 8 बाइट का स्पेस लेता है। नाउ इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, अब स्ट्रिंग एंड कैर की बात करते हैं, यानी कि कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेटर इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या डिनोट करता है? एक सिंगल लेटर को डिनोट करता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूं, यानी कि अगर मैं AN लिख दूं, तो देखो यहाँ पे रेड लाइन आपको शो करने मिलेगा। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा ये रेड लाइन। ये देखो आपको रेड लाइन शो कर रहा होगा। तो ये बेसिकली एन एरर को शो करता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई थिंक इतना ज़्यादा बेटर रहेगा और हल्का, ठीक है। तो ये कैर हो गया। कैर में एक सिंगल लेटर को हम डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे ये कैर हो गया हमारा, एंड देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं, एक मैसेज भी पास कर सकते हैं, यानी कि एक सिंगल वर्ड भी पास कर सकते हैं और एक सेंटेंस भी पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज इज इक्वल्स टू हाई आई एम अंकित, ए कैपिटल और कॉल सेमीकॉलन। सो ये हमारा कैर हो गया एंड ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग में हम एक वर्ड और या फिर एक सेंटेंस पास कर सकते हैं। नाउ अब बुलियन की बात किया तो बुलियन में बेसिकली दो ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फॉल्स, यानी कि सही या गलत। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुल एंड देन यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अंकित इज मेल इज इक्वल्स टू ट्रू एंड वन मोर सेंटेंस बुल अंकित इज फीमेल is equals to false। तो ये हमारा बुल हो गया जो ट्रू और फॉल्स बताता है। सो हमने इंट देख लिया, लॉन्ग देख लिया, कैर देख लिया, स्ट्रिंग देख लिया एंड बुलियन देख लिया। अब बचा क्या? फ्लोट एंड डबल। तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिखता हूँ, फ्लोट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, बेसिकली इसमें डेसिमल वैल्यू होते हैं एंड एफ, लास्ट में एफ लिखते हैं। जो भी हमारा फ्लोट या फिर डबल रहता है तो लास्ट में हम एफ लिखते हैं। और बेसिकली फ्लोट में डेसिमल के बाद 5 to 6 डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा भी स्टोर कर सकते हैं बट स्टोर करना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे डबल की बात की जाए तो डबल में डेसी वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट कितना भी नंबर दे दो, देन लास्ट में एफ कॉलन सेव। सो ये हमारा डेटा टाइप्स हो गया, इंट, लॉन्ग, कैर, स्ट्रिंग, बुल एंड फ्लोट एंड डबल। बस इतने ही डेटा टाइप्स होते हैं और इतने ही को यूज करके हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, बट आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जितना भी मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया था वो शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको console.writeline करके शो कराया ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है कंसोल में। सो ये अब आपका काम है कि आप इसको किस तरीके से दिखाओगे। जैसे सिंपल है, बस console.writeline लिखना है एंड ये वेरिएबल नेम उसमें पुट कर देना है एंड बस रन कर देना है, देन वो कंसोल स्क्रीन पे शो करने लगेगा। सो मैं इसको कट कर देता हूँ एंड आपका ये होमवर्क रहा। नाउ मैंने आपको वेरिएबल किस तरीके से कहाँ यूज करना है ये सारा कुछ बता दिया, डेटा टाइप्स के बारे में बता दिया, बट मैंने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन नहीं बताया। वैसे तो ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मगर इससे पहले आपको वेरिएबल समझ में आ जाए, उसको किस तरीके से लिखते हैं ये समझ में आ जाए, तो ये ज़्यादा इजी है कि आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है ये आप समझ सको। इसको मैं बहुत ही ज़्यादा क्विक में बताना चाहूँगा। मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ, फ्लोट का जितना वैल्यू है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे कॉलन दे देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। अभी ये डिक्लेरेशन हो गया, यानी कि मैंने इसमें कोई भी वैल्यू पुट नहीं करा है, इसको डिक्लेरेशन कहेंगे। वहीं अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ एंड देन सेव कर देता हूँ तो ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, यानी वेरिएबल में जब वैल्यू रहेगा तो उसको इनिशियलाइजेशन कहेंगे एंड वैल्यू नहीं रहेगा तो उसको डिक्लेरेशन कहेंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप कि आपको इस वीडियो में यहाँ तक किसी तरह का इशू नहीं हुआ होगा।
एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।